फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अपनी पोल खुलने से परेशान है। क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी बातें, जो भी उन्होंने आपसे झूठ बोला या अपने घर वालों से झूठ बोला, अगर वो सामने आ जाएगा तो उनकी वो जो रेपुटेशन है या जो उन्होंने आपके सामने अपनी हाइप बना रखी है, वो जो है वो खतरे में पड़ सकती है। कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पोल खुलने से आपकी नजरों में उनकी वो कीमत नहीं रहेगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल, of swords, wheel of fortune, two of swords, ace of pentacle, two of cups, the tower, the empress, Page of Cup, Seven of Cups और बॉटम ऑफ डेक के गाइस किंग ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपनी पोल खुलने से डरते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस समय बहुत पेन से गुजर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चलती रही और आपको कानों कान खबर नहीं हुई, क्योंकि आप अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ करते थे। और कहते हैं कि प्यार तो अंधा ही होता है, लेकिन आपने तो वो कहावत सिद्ध कर डाली कि इंसान प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे दिखता है, उसे महसूस होता है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो वही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि चीजें तो आपको समझ में आ रही थी, लेकिन आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते थे कि चाह करके भी उनके ऊपर कभी शक नहीं कर पाए। और आज आप उस दर्द में हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद आप इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई इंसान के सपने जब उसके टूटते हैं या किसी का ट्रस्ट जब टूटता है तो वो जो पेन होता है उस पेन से आप गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर वो गुजर रही हो। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर वो सब चीजें चल रही होती हैं, जो उस समय से गुजर रहा होता है, उसकी
उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ आप इस समय काफी दर्द में हैं, ये कहना कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, ये कहना कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में एक नहीं कई खंजर जो हैं वो घोपे गए हैं, और उसके दर्द से आप इतना तिल मिला रहे हैं कि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। दूसरी तरफ आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा आपके सामने अग्रेसिव दिखाया, बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया। उनका ये मानना था कि कह सकते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा वो आपको दिखाते थे, और आप प्यार में इतने पागल थे कि आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही और क्या गलत। आपने हमेशा उनको अपने सर पर चढ़ा के रखा। उनकी पर्सनैलिटी से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। आपको लगता था कि चीजें उनसे शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाती हैं। आपने वो भी किया जो आप कर सकते थे, और आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान आप पर एम्प्रेगरी करता रहा, सब चीजें अपने हिसाब से चलाता रहा, लेकिन और आप उनके प्यार में इतना ज्यादा पागल थे कि उनके हिसाब से चलने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से भी यहाँ पर चीजें जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में होता है तब एज कोई मैटर नहीं करती, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें उसे समझ आने लगती है या लोग उसे इस चीज का एहसास करा देते हैं, तब उसे लगता है कि शायद उससे गलती हुई है, और तब वो उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है और बेहतर को ढूंढना शुरू करता है, और इसी चक्कर में वो बेहतरीन को खो देता है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय उनकी लाइफ में कोई नहीं था तब वो आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एंटर की वो सब कुछ भूल गए। उसके लिए इतने पागल हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि जिस इंसान के साथ वो ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं उनके जाने के बाद उस पर क्या बीतेगी। अगर मैं कहूँ कि आपको दुख इस बात का नहीं कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको दुख इस बात का है कि उन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया। क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ उसके बिना नहीं है, और जब वही इंसान उसे धोखा देता है, तब चीजें जो है वो ऐसी हो जाती है उस इंसान के लिए कि उसे ये लगता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें वो इंसान सोचने लगता है, और आप भी इस समय काफी नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी नजर आई कि आपके पर्सन ने बहुत बैलेंस की दोनों को संभालने की, क्योंकि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ना चाहते थे क्योंकि आप उनके इनकम के सोर्स भी रहे होंगे, या उनकी प्रॉब्लम जो थी वो आपसे जो है वो पूरी होती थी, इसलिए आपके पर्सन ने आपको भी जो है वो बैलेंस करने की कोशिश की। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हों और दूसरे के आने के बाद भी आपसे प्यार करते हैं, इसकी वजह से भी वो बैलेंस कर रहे थे। लेकिन आपके पर्सन दोनों ही चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई, और उसी चक्कर में वो इतना गलत करते चले गए कि आज जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे और जब थर्ड पार्टी ने एंटर किया, आपके पर्सन दोनों को बैलेंस करते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान 2 कश्तियों पर सवार है, और कभी भी कोई इंसान 2 कश्तियों पर एक साथ सवार नहीं हो सकता। और जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक इंसान 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक इंसान एक समय में 2 लोगों के साथ प्यार नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, और जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उनको लगता था कि आपको छोड़ना जो है उनके लिए आसान है। और आपके पर्सन ने सिर्फ अपनी खुशियों को चुना और आपको उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, और जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे तो वो अलग अलग बहाने बनाते थे। दरअसल आपके पर्सन को लगा कि उन्हें ये सारा समय या तो पैसा कमाने पे लगना चाहिए या थर्ड पार्टी के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर वो काफी मनी माइंडेड हो गए और पैसों की तरफ जो है वो भागने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन
ने पैसों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। और जब इंसान रिलेशन से ज्यादा पैसों के पीछे भागता है या पैसे को इम्पोर्टेंस देता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन उसके हाथ से छूट जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन के हाथ से भी वो रिलेशन छूट गया, आपके पर्सन जो थी वो पैसों के पीछे भागने लगे, लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन इस पोल के खुलने से डरते थे या डरते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब थर्ड पार्टी ने आप दोनों की लाइफ में एंटर किया तब आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी के चक्कर में वो आपको खो दें, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह से एंटर किया कि वो उसके चंगुल में मैं कह सकती हूँ कि फंस गए और आपके पर्सन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करने लगे। तो आपके पर्सन इस बात से तो डरते थे कि कहीं आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता न चल जाए, उनकी असलियत के बारे में पता न चल जाए, इसलिए आपके पर्सन आपसे भागने लगे। और आज कहते हैं ना कि जैसे कुछ ऐसा होता है, तो आज समय का पहिया जो है घूम चुका है और जब इंसान जिस तरह की चीजें किसी के साथ करता है वही सब चीजें उसके साथ भी होती हैं। कहते हैं ना कि कर्मा धरती पर ही मिलता है, और अगर आप उस सब चीजों को नहीं भोगते हैं, आप उन सब चीजों से भागते हैं, तो आपको बार बार उसे पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो अगर मैं कहूं कि समय का पहिया घूम चुका है और आज आपके पर्सन भी उसी पेन में है जिस पेन में उन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि जैसे को तैसा होता है, मैं कई बार कहती हूँ कि पलटवार हमेशा होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन के ऊपर वही सब चीजें जो है वो हो रही हैं, जिस तरीके से आपके पर्सन और आपके बीच में वो थर्ड पार्टी आई, आज आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि समय बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब कोई इंसान सच्चे प्यार को नहीं संभाल पाता तब यूनिवर्स इसी तरह की चीजें उसके सामने क्रिएट करती है कि उसे सही और गलत की पहचान हो। और अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई, आज आपके पर्सन उसी पेन में है जिस पेन में उन्होंने आपको छोड़ा था, आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है और धोखा मिलने के बाद इंसान की क्या हालत होती है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी परेशान है और जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया या जिस तरह की चीजें उन्होंने आपके साथ की, आज थर्ड पार्टी भी उनके साथ वही सब चीजें करती हुई नजर आ रही है। आज थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं और थर्ड पार्टी उन्हें वही आईना दिखा रही है जो उन्होंने आपके साथ किया। आज आपके पर्सन जिन खुशियों के पीछे भाग रहे थे, जिस पैसे के पीछे भाग रहे थे, अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिलेशन से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं तो एक समय पर आकर आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। और जब रिलेशन के बीच में पैसा आ जाता है या आप किसी से बहुत ज्यादा किसी पर खर्च करते चले जाते हैं और जब आपको ये लगता है कि नहीं अब सामने वाले को भी समझना चाहिए और वो नहीं समझता, तब चीजें वहां पर बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि आपको इजीली छोड़ सकते हैं या घर वाले या तो वो थर्ड पार्टी, लेकिन आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। आज वो दोनों तरफ से गरीब हो चुके हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन की पोल जो है वो खुल चुकी है और इसी पोल के खुलने से वो डरते थे। उन्हें ये डर लगता था कि अगर आपके सामने सच आ गया तो क्या होगा, या थर्ड पार्टी के सामने सच आ गया तो क्या होगा। और मजे की बात यह है कि आप दोनों के सामने वो सच जो है वो आ चुका है और आज आपके पर्सन दोनों तरफ से मुझे गरीब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास ना आज थर्ड पार्टी है, ना आपके पर्सन के पास ना वो ईगो है और ना ही पैसा। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन अपनी चीजों को सुधारना चाहते हैं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। और जब इंसान लोगों की चक्काचौंध में फंस जाता है या दुनिया के बहकावे में आ जाता है तो इसी तरीके से अपना सब कुछ खो देता है। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके प्यार के टॉवर में आग लगाने वाले वो खुद थे। आज उन्होंने अपने प्यार के टॉवर को खुद ही कहते हैं कि तबाह किया और आज उनके पास इतना भी नहीं कि वो आपके सामने आकर खड़े हो सकें, क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि कुछ तो था जो आपके पर्सन ने खो दिया। आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार में दरार डाली और उसके बाद खुद ही उसे जला डाला। आप तो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को इतने सारे डाउट हैं, वो इतना डर रहे हैं कि अगर उनकी असलियत आपके सामने आ गई तो उनकी क्या रेपो रह जाएगी, क्योंकि आपके सामने तो अभी तक वो यही दिखाते रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इंसान किसी को छोड़कर किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। तो आज आपके पर्सन भी उसी पेन में नजर आ रहे हैं और आज उनकी एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आज उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में कभी आप थे। जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचा करते थे, आप उनके बारे में रोया करते थे, आज आपके पर्सन की हालत भी अगर मैं कहूँ कि वैसी ही है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब यूनिवर्स पलटवार कर चुकी है और आपके पर्सन उसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज ना तो उनसे आगे बढ़ा जा रहा है और ना ही उनसे पीछे आया जा रहा है। आज उनके पास ये मूवी नहीं कि वो आपको कॉल करके ही सारी चीजें बता पाए, लेकिन आपके पर्सन आज ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनकी खुशियां आप ही हैं। क्योंकि जब भी अब वो कंपेयर करते हैं आपका थर्ड पार्टी के साथ, तो उन्हें लगता है कि वो तब बहुत खुश थे जब आप उनकी लाइफ में थे। चीजें बिगड़ती थी लेकिन आप उन्हें संभाल लिया करते थे, आपने उनकी हर तरह से मदद की और आज आपके पर्सन की मदद करने वाला कोई नहीं। और शायद आपके पर्सन इसी चीज से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं के ना रहे, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब किसी का विनाश आता है, किसी के बुरे दिन आते हैं, तो उसके ग्रह चाल अपने आप ही जो है वो उल्टे हो जाते हैं। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें हुई। आज आपके पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं। आज आपके पर्सन उन दिनों को याद कर रहे हैं जब प्यार के प्याले उनके लिए छलछलाया करते थे। ना उन्हें किसी चीज की परवाह थी और ना ही उन्हें किसी चीज का गम था। चीजें अपने आप हो जाया करती थी। यूनिवर्स भी आप दोनों के फेवर में थी, क्योंकि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो यूनिवर्स उनका फेवर करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने प्यार के भरे हुए प्यालों की तरफ देख रहे हैं। यानी कि वो आपकी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके फोटोज को जो है वो लाइक कर रहे हैं, उनको पुरानी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने वो सब चीजें डिलीट कर दी थी। लेकिन आज आपके पर्सन उन सब चीजों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। और अगर आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में है और अगर वो अब वापस आते हैं, तो प्यार तो वो आपसे पहले भी बहुत करते थे, तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपके पर्सन गुमराह हुए। आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि आपके पर्सन ने आपकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से मनी माइंडेड हुए। लेकिन आज समय का पहिया घूम चुका है। आज आपके पर्सन के पास ना रिलेशन है और ना ही पैसा। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज वो मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन अपनी उन खुशियों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी वो आपके साथ महसूस करते थे, और शायद आपके पर्सन जो है वो आज आपकी केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।